लैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारी और आपकी आज की बड़ी खुशनसीबी है कि हर साल की तरह इस साल भी हम यहाँ एक फातिहा खानी की महफिल में शरीक हुए हैं। आपने सुबह से कलिमात तय्यबात पढ़े हैं और अभी आपने नाताहे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उर्दू, पंजाबी, गोजरी में समाअत किया है। और मैं चंद लम्हात कुछ जरूरी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। गुज़श्ता साल भी गलीबन इस मौके पर मैंने आपकी खिदमत में कुछ मारूज़ात पेश किए थे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अच्छी बातों पर अमल खैर की तौफीक नसीब फरमाए, क्योंकि ये तकरीब आज की फातिहा खानी से मंसूब है। तो मैं अव्वलन ये चंद तमहीदी तौर पर गुजारिशात पेश खिदमत करूँगा और फिर कुरान से और हदीस से इसाले सवाब के सही डायरेक्शन और सही जो उसकी तौर तरीके हैं उसको इंशाल्लाह आपकी खिदमत पेश करूंगा। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी हक कहने उस पर हम सब को अमल खैर की तौफीक नसीब फरमाए। थोड़ी धूप भी है और आप काफ़ी देर से बैठे भी हैं, तो आपके चेहरों पर कुछ उकताहट भी है। तो ये बात याद रखें कि बात जब कुरान और हदीस की हो तो बड़े होशियारी के साथ उसको सुनना चाहिए, वरना जो बातें आप तक पहुंचाई जाएं अल्लाह उसके रसूल की अगर बेगर्जी से बेध्यानी से आप सुनेंगे तो जो उसकी जो लज्जत है, उसका जो फैज़ है, बंदा उससे महरूम रहता है। आप अगर रूटीन के तहत एक मुरव्वजा तरीके पर ये पढ़ते हैं, यकीन जानिए ये पाजीदारी नहीं है बल्कि अल्लाह उसके रसूल की महफिल है। इसमें जितनी देर आप बैठे, सुकून कल्ब के साथ बैठे, बेदारी मगज के साथ बैठे, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा बहुत कम अरसे में, कम मुद्दत में इंशाल्लाह मैं अपनी बात को समेटूंगा। एक बार फिर दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसाले सवाब की हमारे यहाँ जो मुरव्वजा तरीके हैं अल्हम्दुलिल्लाह अमर मुस्तहब है। इसाले सवाब की महफिलें सजाना, चाहे तीजा हो, 40वां हो, बरसी हो, उर्स हो, फातिहा खानी हो, कसे बाशर, कोई भी हमारे यहाँ महफिल हो, अमर मुस्तहब है। क्या है ये? अमर मुस्तहब है। मतलब आप उसको करते हैं तो सवाब आपको दिया जाएगा, और आप अगर ऐसा नहीं करते तो कोई अजाब नहीं है। मगर हमारे यहाँ इस मामले में सवाब, ये इसाले सवाब के जितने महफिल होती है, 3 तरह की लोग पाए जाते हैं। एक वो जो हद से बहुत ज्यादा तजावुज करते हैं। अब एक बंदा है, उसकी वालिदा या घर में उसका वालिद या कोई भी अजीज बीमार रहा, अरसाए दराज से वो अलालत में रहा, इलाज और मुआलजा किया, मगर आखिर लड़ते लड़ते वो हार बैठा और मरीज ने दम तोड़ दिया और वो अपने रब से जा मिला। फिर जो कर्ज उसकी तीमारदारी मेडिसिन पर उठाया गया है, अब वो सोचता ये कहां से मुकाऊं मैं, ये कर्ज कैसे, कर्ज का बोझ मेरे कांधों से कैसे उतरेगा। मगर उसके साथ साथ जो बरादरी इलाकाई दबाव है वो ये कि आपने इसाले सवाब की महफिल को सजाना है, जिसमें 5 किलो गोश्त हो, 10 क्विंटल चावल हो, या 5-6 बकरे काटे जाएं, 5-6 भैंसे काटी जाएं, और जनाब 2-4 मन चावल बनाए जाएं, क्योंकि लोगों का खाया जो है उसका बदला देना है। और उसके लिए चूंकि पैसा नहीं है, सारा पैसा दवाई पर उड़ गया है।
अब वो कभी दुकानदार को कहता जनाब मुझे थोड़ा उधार कर दो, 1-2 महीने के लिए पैसा मुक जाएगा। नहीं तो कभी यहां तक नौबत आती है कि लोग अपनी जमीन को गिरवी रखते हैं और नयाज फातिहा की महफिलें करते हैं और किसी से कर्ज उठाकर उधार उठाकर इस महफिल को सजाते हैं। ये तरीकाकार इंतहाई सख्त गलत है। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि एक मुस्तहब काम के लिए इतनी ज्यादा मुशक्कतें आप उठाओ, कर्ज उठाओ, उधार सामान लाओ। नहीं, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। एक तबका हमारे अहले सुन्नत व जमात का ये है, हमने कर रहे हैं जो चाहे वो लोग कहें, गलत है ये। और फिर हमारे यहाँ जो मुस्तहिक गैर मुस्तहिक ऐसे मौके पर कोई फर्क नहीं बरता जाता। पड़ोस में लेक्चरार है, ठेकेदार साहब हैं, अच्छा तगड़ा बिजनेसमैन है और इनकम सोर्स भी उसकी अच्छी है, वो भी उस महफिल का हिस्सा बन जाता है। और जनाब नहीं गया तो नाराज हो जाएंगे कि आप हमारे यहाँ तीजे की महफिल में ना आए, चौथे की महफिल में आप शरीक नहीं हुए। अब वो एक समाजी दबाव के तहत वो आ रहा है। ये तरीका गलत है। हाँ, हमारे यहाँ ये तरीका गलत है, इससे हमें बाज आना चाहिए। और ये अपनी कैपेसिटी, अपनी इस्तीदाद से ज्यादा इसमें पढ़ना यह हमारे लिए गलत है और इस पर सवाब भी नहीं मिलता। आसान सी बात है, जो कर्ज पर पैसा उठाए वो न्याज फातिहा दे, बाज तो सूद पर भी उठाते हैं, जमीन को गिरवी रखते हैं। ये सारे तरीकाकार गलत है। ये वो लोग हैं जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अब तो शऊर है, जो जाहिलों का तबका है, बस सुनी सुनाई बातें पर या समाजी दबाव की बुनियाद पर ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर होते हैं। ये तरीका हमारे समाज का गलत है, जो हद से तजावुज कर दें। एक तरीका वो है जो सिरे से मानता ही नहीं कि भाई मर गया मरदूद, न कफन न दरूद, इसाले सवाब का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ये सब गलत है जी। क्या तीजा 40वां फातिहा, ये सब ऐसे मनगढ़ंत कहानियां हैं। ये तबका भी इफराद का शिकार है, ये भी गलत है। सही क्या है वो मैं कुरान और हदीस से बात करूंगा कि जिसमें गिरावट ना हो, कि अमरे मुस्तहब को भी आप कहें कि इसका कोई सबूत ही नहीं है, या ये है ही नहीं, या इस्लाम का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, कोई तसव्वुर ही नहीं है, ये गलत है। और जो हमारा जो पिछड़ा तबका बहुत आगे निकल जाते हैं, एक फर्ज का दर्जा, वाजिब का दर्जा, सुन्नत का दर्जा इन महाफिल को देते हैं, ये तरीका कार भी गलत है। सही क्या है वो आप सुनने की कोशिश करेंगे। मैंने कुरान मुकद्दस की सूरह हशर में से एक आयत तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, और वो जो उनके बाद आए, यक़ूलूना, वो कहते हैं, रब्बना इग़फिर लना, ए हमारे रब हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारी मग़फ़िरत फरमा, और हमारे उन भाइयों की मग़फ़िरत फरमा जो हमसे पहले ईमान ला चुके, बेशक बेशक बेशक, और हमारे दिल में उनके लिए कीना, हसद, बुग़्ज़ कुछ ना रख, बेशक बेशक, तो गफूर रहीम है, तो माफ करने वाला है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मैंने आयत पढ़ी है, इसका ताल्लुक पिछली आयत के साथ है। मैं सरसरी तौर पर उसको पस मंजर बता देता हूँ, फिर जो मेरा महल इस्तिशाद है, जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, फिर मैं आपकी खिदमत में वो अर्ज करूंगा इंशाल्लाह। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 3 तरह के मोमिनीन का जिक्र किया है। कितने? 3 तरह का। एक है मुहाजिरीन, एक गिरोह अंसार, और तीसरे उनके मुत्तबईन जो बाद में आने वाले हैं। इसमें अंसार कौन है? जो पहले ही से मदीना में रहते थे। मुहाजिर कौन है? जिन्होंने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की, उन्हें मुहाजिर कहा जाता है। और जो पहले ही से मदीना में रहते थे उन्हें क्या कहा जाता है? अंसार। साहबा की ये बड़ी 2 जमातें हैं ना, मुहाजिरीन और अंसार। अंसार वो
जिन्होंने मुहाजिरीन की मदद की। मुहाजिर वो जिन्होंने अपनी जायदाद, वतन सब कुछ छोड़ा है इस्लाम की खातिर। और जब ये मक्का से मदीना तशरीफ लाए, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जो आलमी मंशूर पेश किया था उसमें ये बात भी थी कि एक मुहाजिर एक अंसार आपस में भाई भाई हैं। ये उखुवत और भाईचारगी का रिश्ता आपने मदीना में कायम किया था। हत्ता कि एक के पास अगर मकान के 2 कमरे थे, उन्होंने अंसार भाई ने एक कमरा अपने लिए रखा और दूसरा कमरा अपने मुहाजिर भाई को दिया। सुभान अल्लाह। अगर बाग है, बाग के 2 हिस्से किए, एक अपने लिए रखा, दूसरा मुहाजिर भाई को दे दिया। हत्ता कि अगर किसी के निकाह में 2 बीवियां हैं, उन्होंने एक को तलाक दिया, एक अपने निकाह में रखी और दूसरी बीवी को तलाक देकर मुहाजिर भाई के निकाह में कर दी। क्या साहबा इकराम की ऐसी मोहब्बत, ऐसी जानिसारी का सबक या ऐसी जानिसार की मिसालें आज मिलती है? नहीं, दूर दूर तक देखें। आज तो हद ये है, पड़ोस का पानी अगर मेरे खेत में पड़ जाता है ना, मैं शराफत की, इल्म की, तहजीब की सारी हदों को पार करता हूं और अनाब शनाब जो भी आता है वो बक के बस उसको हरासमेंट करके पानी रुकवाता हूं कि मेरे खेत में आपका पानी नहीं पड़ना चाहिए। मगर साहबा इकराम की जात पर कुर्बान जाइए, 2 बीवियां निकाह में है, एक अपने निकाह में रखी, दूसरों को तलाक देकर मुहाजिर भाई के निकाह में दी। और ऐसा भी नहीं अपनी मर्जी से कि सालेह फरमाबरदार खूबसूरत बीवी को अपने निकाह में रखा हो और जिसको वो चाहता ना हो तो दूसरी की बीवी में निकाह में कर दिया, ऐसा नहीं है। ये इख्तियार भी आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिया गया। या रसूलुल्लाह, आप जिसको फरमाएंगे वो मेरे निकाह में रहेंगी और जिसके लिए कहेंगे मैं उसको तलाक दे दूंगा और वह अपने मुहाजिर भाई को दे दूंगा। तो आज हमारे यहाँ ये बड़ा अलमिया होता है। हालांकि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि वो कामिल मुसलमान नहीं है कि जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना रहे, जिसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना रहे। फिर ऐसी इबादत, ऐसी रियाजत जो आपको पड़ोसियों के अजियत से बाज ना कर सके, कयामत की दिन वो इबादत मुंह पर मार दी जाएगी। इबादत सिर्फ रोजा, हज, नमाज, ज़कात, इन 4, 5, 10 चीजों के मजमुए का नाम नहीं है, बल्कि जिंदगी के हर शोबे की रहनुमाई का नाम इस्लाम और दीन है। बेशक बेशक, चाहे वो अज़दवाजी जिंदगी हो, चाहे इफरादी जिंदगी हो। पड़ोसी है आपका, रास्ता तंग है और आपके आगे से रास्ता होके गुजरता है। हमारी मस्तूरात, हमारे मर्द, हमारे बुजुर्ग सारे एक तरफ हो गए, रास्ता बंद कर दिया और वो पड़ोसी परेशान है। आपको भी मालूम है कि वो आप पैराशूट से उतर नहीं पाएगा, जाएगा तो इधर से जाएगा, रास्ता हमसे लेगा, मगर इसके लिए उसको जलील करेंगे, उसको झुकना पड़ेगा, वो हमारी चौधराहट को मानेगा, फिर जाकर हम रास्ता देंगे। नहीं भाई, ये गलत है, इस्लाम का तरीका ही नहीं है। अगर रास्ता आपने किसी के लिए बंद किया, आप 1000 न्याज़े करें, किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है। इसलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। क़ीला मन या रसूलल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम वो मोमिन नहीं, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम वो मोमिन नहीं, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम वो मोमिन नहीं। कितनी बार फरमाया? 3 बार। अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह, मन, कौन है वो जो मोमिन नहीं, जिसके बारे में आप बार बार ताकीदन कसम उठा रहे हैं? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइकहु। मेरे नबी ने फरमाया कि वो उसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना रहे, वो मोमिन नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। और फिर जब आपसे पूछा गया कि कामिल मुसलमान कौन है, जिसको मर्द कलंदर कहा जाए, जिसे कामिल मोमिन कहा जाए, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। फरमाया, कामिल तरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने नमाज भी पढ़नी है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह।
जिंदाबाद। ये उस नबी का पैगाम है। हमने नमाज भी पढ़नी है, रोजा भी रखना है, हज और ज़कात के फराइज भी अंजाम देने हैं, मगर उसके साथ साथ इन चीजों पर नजर रखनी है, चूंकि अल्लाह की पकड़ छोटी सी छोटी गलती पर होती है। अल्लाह पकड़ने पर आए छोटी सी छोटी गलती पर वो गिरफ्तार कर लेता है, और वो बख्शने पर आए छोटी सी छोटी नेकी से वो बख्श देता है। बुखारी शरीफ की एक हदीस है, अल्लाह के उसमें इरशाद फरमाते हैं, बनी इस्राइल में एक औरत बहुत ज्यादा बदकार थी, सारी जिंदगी उसने नाफरमानी में गुजारी। एक बार वो सहरा में कहीं सफर कर रही थी, चलते चलते देखा एक कुत्ता है जो प्यास से हाँफ रहा है, और प्यास से कुत्ता मरने लगा। पानी तो वहां था, मगर वो कुएं के नीचे था जहां कुत्ते की रसाई नहीं हो सकती थी। इस औरत ने दुपट्टा उतारा, कुएं में डाला, वो दुपट्टा गीला हुआ, दुपट्टे को खींचा, उसको निचोड़ा, कुत्ते को पानी पिला दिया। और कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं है ना, हमारी नजर में तो छोटा सा काम है, सिर्फ इतना सा काम किया, औरत मर गई, अल्लाह ताला ने उसको माफ कर दिया। उस दौर के पैगंबर ने अल्लाह से अर्ज की, मालिक ये कैसा हुआ, इतनी बदकारा औरत जिसने सारी जिंदगी तेरी नफरमानी में गुजारी, आज कौन सा इतना बड़ा काम इसने किया है जिसकी वजह से तूने उसको माफ कर दिया है। रब ने फरमाया, सिर्फ एक मरते हुए कुत्ते को उसने पानी पिला दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। वो मेरा मालिक बख्शने पर आए तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से जब मुलाकात करता ना, सिर्फ मुस्कुराए वो मुसलमान को देखकर, मेरा रब इस पर भी उसको माफ कर देता है। सुभान अल्लाह। क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाई ये भी सदका है। हम समझते सदका ये है कि तगड़ा एक बकरा लाकर उसको ज़ब्ह करके खून बहाया जाए, नहीं, सदके की बेशुमार नौइयत अक़साम है। उनमें से ये भी है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मुलाकात करते वक्त जो मुस्कुराता है, थोड़ा हंसता है, फरमाया ये भी सदका है। और शोहर खाने का लुकमा अपनी बीवी के मुंह में डालता है, मेरे नबी ने फरमाया ये भी सदका है। और जो मजदूरी करता है, तिजारत करता है, या कोई भी काम करके अपने अहलो अयाल के लिए कमाता है, मेरे नबी ने फरमाया ये भी सदका है। चलते हुए रास्ते में अगर कोई तकलीफ देने वाली चीज है, कांटा पत्थर लकड़ी जिससे चलने वालों को अजियत होती है, अगर कोई वो कांटा हटा देता है, तकलीफ देने वाली चीज को रास्ते से दूर कर देता है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ये भी सदका है। सुभान अल्लाह, ये सदका के सारे अक़साम है। तो बार शुरू में अर्ज कर रहा था, सहाबा इकराम की जो दो अक़साम बड़ी जमातें हैं, एक मुहाजिर दूसरे अंसार। और मुहाजिर वो जिन्होंने मक्का से मदीना हिजरत की, और अंसार वो अंसार नासिर की जमा मददगार, मदद करने वाले। ये पहले ही से मदीना में रहते थे। उन्होंने मुहाजिर भाई को अपना शरीक बना लिया, बागात में, मकानों में, जायदाद और प्रॉपर्टी में, बिजनेस में, दुकानों में उन्हें अपना शरीक बना लिया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन और जमातों का जिक्र किया इस आयत करीमा में जो मैंने पढ़ी है, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, वो जो उनके बाद आए। उनके बाद कौन है? हम और आप। हम इत्तिबा करते हैं मुहाजिरीन की, हम इत्तिबा करते हैं अंसार की जो हमसे पहले चले गए, और हम दुआ करते हैं ए हमारे परवरदिगार तो हमारी भी मगफिरत फरमा, और उन सहाबा इकराम चाहे वो मुहाजिरीन में से हो चाहे वो अंसार में से हो तो उनकी भी मगफिरत फरमा, और हमारे दिल में कीना ना रख, चाहे वो सहाबा मुहाजिरीन हो या सहाबा अंसार हो, हमारे परवरदिगार हमारे दिल में कीना ना रख। ये हम अल्लाह से दुआ करते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर किसी के दिल में किसी सहाबे के ताल्लुक से, चाहे वाशी बिन हर्ब हो या इससे हटकर कोई और सहाबी हो, किसी के दिल में जर्रा बर अगर किसी साहबे के ताल्लुक से कीना हो, उससे बार बार ये आयत पढ़कर रब से दुआ करनी चाहिए, वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू, ए हमारे परवरदिगार उन लोगों के ताल्लुक से हमारे दिल में जर्रा भर कीना मत रख, कीने को मिटा, यही कामिल ईमान है। अब मैं जो अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि अगर हमारी दुआ का असर, अगर हमारी दुआ का फायदा
अंसार और मुहाजिरीन ये आम मोमिनीन को नहीं पहुंचता, क्या रब इसकी तालीम का हुक्म देता? हरगिज नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी दुआ का असर, हमारी दुआ उनके हक में कबूल होती है तो रब तबारक व तआला ने उसका हुक्म दिया। ऐसा ही सूरह बनी इस्राइल में तवज्जो तलब बात है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। रब ने हुक्म दिया कि सिर्फ उसी की इबादत करो, उसी के साथ, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, खालिस उसी की इबादत करो। अगला जुमला है व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। इस आयत के अगले हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो तरीका कार बताया है। फरमाया अगर दोनों में से दोनों या कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, माँ बूढ़ी हो जाए या बाप बूढ़ा हो जाए, तो क्या करना है? उनकी बारगाह में जब हाजिरी हो, फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, ये जब माँ बाप जिंदा हो, बेटे जिंदा हो, उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदाब बताए हैं। माँ बाप की खिदमत में कैसे हाजिर होना है उसका तरीका बताया है, उनसे बात कैसे करनी है उसका सलीका सिखाया है। फरमाया जब आप उनके पास जाओ, कोई तकलीफ देने वाला जुमला अपनी जुबान से मत कहो, उन्हें उफ तक ना कहो। उफ से मुराद आम मुहावरे में जो माँ बाप के लिए तकलीफ का बाइस बने, जिससे माँ बाप को तकलीफ हो, ऐसा जुमला भी जुबान से अदा नहीं करना। और जब जिंदा हो, उनकी बारगाह में आपने दिन में घास काटा, मक्खी बोई, दुकान में थे, स्कूल में थे, कहीं काम कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, जाहिर सी बात है आदमी जब थकावट का शिकार होता है तो मिजाज में थोड़ी शिद्दत हो जाती है, फिर ज्यादा बातें सुनना पसंद नहीं करता, और अगर उससे कोई ज्यादा बातें करे तो उसको गुस्सा आता है। घर में रोटी ना बनी हो तो आपस से बाहर हो जाता है, गाली गलौज पर उतर आता है। कहीं ऐसा ना हो कि थकावट की वजह से आप घर पहुंचे, आपकी मां बैठी हो, आपका बाप बैठा हो, वो आपसे कोई बात करना चाहे, आप कहें जनाब खामोश रहो, मैं थका मंदा हुआ आया हूं, मुझे थकावट है, मुझसे उल्टी सीधी बातें नहीं करनी। रब ने फरमाया नहीं, उन्हें उफ तक नहीं कहो। खाना खाया या नहीं खाया, थकावट है या नहीं है, मगर जब उनकी बारगाह में जाओ मुस्कुराते हुए हाजिर हो जाओ, ताकि आपके रंज की वजह से, आपकी थकावट की वजह से, आपकी तकलीफ की वजह से आपकी मां को तकलीफ ना हो, आपके बाप को तकलीफ ना हो। ये रब तबारक व तआला का हुक्म है। और फिर हमारे मौसमी का हाल ये है कि जब थोड़ा पैसे कमा लिए ना, थोड़ा पैसा आ गया, बाप बुजुर्ग हो गया, फिर बाप को भी थोड़ी है ना हिचकिचाहट सी आती है कि बच्चे से पैसे मांगू, और बच्चा भी अपने दौर का एक वो है ना, वो अपने कद के बराबर किसी को समझता नहीं। और अगर बाप कोई बात करे, बेटे ने जवाब दे दिया, अगर बाप दोबारा बात करने की हिम्मत भी करता डर की वजह से, कहीं ऐसा ना हो कि बेटा घर से निकाल दे, हाँ कहीं खाना पीना बंद कर दे। मेरे भाई याद रखें, अगर आप सलामत है, आपका घर सलामत है, आपका बिजनेस सही है, आप जिंदगी में रिलैक्स है, ये किसी और का नहीं, तुम्हारे बुजुर्ग माँ, तुम्हारे बुजुर्ग बाप का ये फैज है जिसकी वजह से तुम्हें चैन है। और जिस घर में माँ बाप नहीं है या उनमें से कोई नहीं है, उन लोगों से पूछो घर का हाल क्या है।
इसलिए इनकी कदर करो। तो रब ने इरशाद फरमाया जब आप उनके पास जाओ नरमी का बाजू बिछाओ, सख्ती से के साथ कलाम मत करो, नरम लहजे में उनसे बात करो। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी उफ तुम्हें ना आसमान के लिए छोड़े और ना जमीन के लिए छोड़े। ये हकीकत है कि जो बंदा अपने माँ बाप को अजियत देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिरत में जो अजाब देगा वो तो देना ही है, मगर दुनिया में भी ऐसे बंदे को अल्लाह ताला इबरत का निशान बनाएगा। एक शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ, अर्ज किया रसूलुल्लाह मुझे पैसों की जरूरत होती है, माल की जरूरत होती है, मेरा बाप मुझे नहीं देता, बड़ा कंजूसी करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके बाप को बुलाया और बुलाकर उससे कहा कि क्या वजह है कि अपने बेटे के साथ आप ज्यादती करते हो। अर्ज किया रसूलुल्लाह ऐसा तो नहीं है, मगर मेरा बेटा जिस राह पर चल रहा है ना मैं उसको पसंद नहीं करता, माल जरूरत के मुताबिक देता हूँ। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया अंता व मालुका ले अबीका, फरमाया है लड़के सुन, तू भी तेरा माल भी सब कुछ तेरे बाप का है, वो चाहे तुझे दे चाहे ना दे, तेरा उस पर कोई दबाव नहीं, तो लिहाजा वो उसका हक है तुझे दे या ना दे। बारसूरत माँ बाप जो जिंदा हो उनका हक ये है कि बेटा दूर से आए उनके लिए कुछ तोहफा लेकर जाए और उनकी खिदमत करने की कोशिश करे, वक्तन फवक्तन उनके पैर दबाए, जाते हुए उनसे दुआ ले, ये जिंदा हो तो हक है। और जब इंतकाल हो जाए, जब इंतकाल हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया जब उन दोनों में से किसी का इंतकाल हो जाए या दोनों का इंतकाल हो जाए तो आपको क्या करना, वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, फिर उनके विसाल के बाद जो हक हमारे ऊपर आपके ऊपर बाकी रहता है वो ये है कि आप कहा करें, वकुल आप कह दो, ए मेरे रब मेरी माँ बाप पर, मेरे वालिदैन पर रहम फरमा जिस तरीके से उन्होंने मेरे बचपने में मुझ पर रहम किया था। जब बंदा जवान हो जाता है ना उसको एहसास नहीं होता है कि मेरी माँ ने किस मुशक्कत से मुझे पाला था, मेरे बाप ने किस मुशक्कत से मुझे पाला था। और जब अपना बेटा होता है ना वो चलते चलते कहीं गिर जाए ना लड़खड़ाए, फिर उससे पूछो बेटे का कितना दर्द होता है। और जिस माँ के शिकम में वो बच्चा 9 महीने रहा फिर दुनिया में आया, आपको अपना बच्चा हो ना थोड़ा उसको थोड़ी सख्ती करके उसकी माँ से पूछो कि कितना प्यार है आपको अपनी माँ अपने बेटे से, वो कहेगी बहुत ज्यादा। बस आपको मुहासबा करना है कि मेरी माँ का भी मुझसे इतना प्यार होगा, मेरे बाप का भी मुझसे इतना ही प्यार होगा जितना कि मुझे अपने बच्चों के साथ है। इसलिए रब की बारगाह में ये दुआ करना है, ए परवरदिगार जिस अंदाज से जिस तरीके से मेरी माँ ने मुझे बचपने में पाला पोसा रहम किया, मेरे बाप ने मुझ पर रहम किया, उनके विसाल के बाद मैं तुझसे दुआ करता हूं मेरे मालिक तो उन पर वैसे ही रहम फरमा। ये उनके जाने के बाद, उनके विसाल के बाद इस बात का हुक्म है। अच्छा मैं जो अर्ज करना चाहता हूं वो ये है, अगर हमारी दुआ का असर, अगर हमारी दुआ का फायदा हमारे मरहूम वालिदैन को ना होता, रब तबारक व तआला कभी भी इस बात का हुक्म नहीं देता कि जब उनका विसाल हो जाए तो कहो रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए हमारे परवरदिगार हमारे वालिदैन पर रहम फरमा जिस तरीके से बचपने में उन्होंने हम पर रहम किया। इसका मतलब ये हुआ कि जिंदों से मुर्दों को फायदा पहुंचता है, तभी इस दुआ की तलकीन की गई है, तभी इस दुआ के लिए हमें हुक्म फरमाया गया है। तो ये कुरान था, इससे इतना साबित हुआ कि एक आदमी का अगर इंतकाल हो जाए उसके लिए दुआ करें, महफिल सजाए, नाथाए महफिल, नातिया महफिल हो, कुरान की महफिल हो, इनका सवाब उस मरहूम को पहुंचता है। मगर यहाँ एक खास बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, फिर मैं हदीस पाक एक पेश करूंगा। जिंदगी में जो बंदा कभी नमाज के करीब ना आया हो या
हमारी कोई बहन या हमारी माँ जिंदगी में जिसने कुरान के साथ रिश्ता ही ना जोड़ा हो, जिसने अल्लाह की मानी ही ना हो, अल्लाह को तो माना, अल्लाह एक है, रसूलुल्लाह को तो माना कि वो अल्लाह के आखिरी पैगंबर है, मगर ना उनकी मानी और ना अल्लाह का माना, ना रसूलुल्लाह की मानी, बस अपनी मन की मानी, उसी पे जिंदगी गुजारी। उसके मरने के बाद आप 3 लाख कुरान पढ़ो, क्या फायदा, क्या फायदा? जिसने कभी नमाज ही नहीं पढ़ी जिंदगी में, रोजों के करीब नहीं गया, तूफान बदतमीजी से कभी बाज ही नहीं आया, हराम खाने से कभी रुका ही नहीं, झूठ बोलने से कभी बाज ही नहीं आया, दुनिया भर का गंद जिसने आपने दिल में पाल रखा हो, उसके मरने के बाद आप जितना चाहे कुरान पढ़ें, आपके पढ़ने से उसे क्या फायदा? जिसने कभी वो कुरान जिंदगी में खोला ही नहीं, कुरान की तिलावत की तड़प जिसके दिल में कभी पैदा ही नहीं हुई, उससे क्या फायदा पहुंचेगा? चाहे उठ के कब्र पर जाकर 3.25 लाख कुरान पढ़ो। इसलिए मैं खास बात गुजारिश करना चाहता हूं, हमारी मां बहन के लिए भी है, हमारे भाइयों बुजुर्गों के लिए भी है। देखिए, मेरे नबी का फरमान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन नवाफिल को कबूल नहीं करता, वो बंदा हो या बंदी, उनके नवाफिल को कबूल नहीं करता जिनके जिम्मे फराइज बाकी हों। नमाज फजर गोल, नमाज जोहर का पता ही नहीं, नमाज असर चाय में चली गई, नमाज मगरिब और ईशा टीवी देखने में गुजार दी, सारा दिन ऐसे गुजारा, पर खुदा न खास्ता इसी आलम में मौत आ गई तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो एक नमाज जान बूझ कर छोड़ता है 80,000 उक़बा जहन्नम में जलेगा, और जिस घर में बेनमाजी होगा 70 बार उस घर में लानतों का नुज़ूल होता है। और जो औरत बीवी हो या मां या बहन या बेटी जो बालिगा हो, कोई उज़्र शरई भी ना हो, फिर वो नमाज छोड़े और नमाज छोड़कर खाना बनाए, और कोई नमाजी आदमी उस नमाजी औरत के पके हुए हाथ से खाना खाए, 40 साल की इबादत की लज्जत खत्म हो जाती है। कितनी? 40 साल की। अभी तो 30 ही साल की उम्र हुई ना, अभी तो 10 साल का कोटा और पीछे है, तो एडवांस हम चल रहे हैं। अभी खसारे में नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं, अभी लॉस ही लॉस, अभी खसारा ही खसारा। इसलिए मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तमाम फराइज से आला तरीन फर्ज वो नमाज है, और तमाम तिलावतों में चाहे आप बुजुर्गों के अक़वाल पढ़ो, चाहे आप हदीस पढ़ो, रसूलुल्लाह के फरमादात पढ़ो, मगर जो लज्जत कुरान की तिलावत में है किसी और में नहीं है। इसलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तआला यरफ़उ बिहादिल किताबि अक़वामन व यदअउ बिहिल आखिरीन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत बेशक मेरा परवरदिगार बहुत सी कौमों को इस कुरान से बुलंदी अता करता है, और बहुत से कौमों को जो कुरान से रूगर्दानी करता है, जो कौम इस कुरान की तिलावत से रूगर्दानी करते हैं, कुरान की तिलावत से मुंह मोड़ते हैं, ऐसी कौमों को अल्लाह ताला ज़लील और ख्वार करता है। अगर उरूज चाहिए कुरान की तिलावत से होगा, अल्लाह की बारगाह में झुकने से होगा। तो जिस बंदे ने कुरान के साथ अपना रिश्ता जोड़ा ही नहीं, जिस हमारी बेटी बहन माँ को जिंदगी भर कभी तौफीक ही नहीं हुई कि इस कुरान की ज़ियारत करे, उसके मरने के बाद आपकी तिलावतों का क्या फायदा? इसलिए जहां फायदा पहुंचेगा उसके लिए शर्त यह है कि वो सुन्नी सही हो अकीदा और हालत ईमान पर उसका खात्मा हुआ हो, और फिर जिंदगी में नमाज की पाबंद भी रही हो, नमाज का पाबंद भी रहा हो, कुरान को अपने सीने से लगाए रखा हो, फिर मरने के बाद आप उसके लिए कुरान पढ़े, यकीनी तौर पर अल्लाह ताला उसको उसका फायदा जरूर पहुंचाता है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बुखारी शरीफ की हदीस है, दिल के कानों से सुने,
अल्लाह के हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो कब्रों के पास से गुजरे। हदीस के अल्फाज है, मर्रन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला कब्रैन, और एक हदीस में है मर्रन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकब्रैन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अपनी सवारी पर सवार थे तो दो कब्रों के पास से गुजरे, दो कब्रों के पास से गुजरे। फकाल, आपने इरशाद फरमाया, इन्नहुमा ला युअज़्ज़बान, इन दो कब्र वालों को अजाब दिया जा रहा है। किसने कहा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इन्नहुमा ला युअज़्ज़बान, इन दो कब्र वालों को अजाब दिया जा रहा है। वमा युअज़्ज़बान फी कबीरिन, और किसी बहुत बड़े गुनाह की वजह से अजाब नहीं हो रहा है। कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया है जिसकी वजह से अजाब हो रहा है। और फिर उस गुनाह की तफसील मेरे नबी ने आगे बयान कर दी, मगर यहां रुक कर मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। आज लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह को इल्म गैब नहीं है। हम ये मानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आलिमुल गैब व शहादा है, मगर मेरा रब जिसको चाहे इल्म गैब अता फरमाता है। जाती तौर पर हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं जानते, जो कुछ जानते हैं बतालिम इलाही जानते हैं, बतालिम इलाही जानते हैं। जो कुछ जानते हैं अल्लाह की तालीम से जानते हैं, खुद से नहीं जानते। यही हमारा दावा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें इल्म दिया, उसकी वजह से जाना। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इन कब्र वालों को, इन दो कब्र वालों को अजाब हो रहा है। तो कोई फोन तो नहीं था ना कि कब्र वाले करते, जनाब अब हम फंसे हैं, थाने में आकर निकाल लो, ऐसा तो नहीं है ना। या कोई और कॉन्टैक्ट तो नहीं था ना कि कब्र वाले बताए। मनो मिट्टी के नीचे है वो, और कई अरसा हो गया उनको सुपुर्द खाक किए हुए, मगर मेरे नबी ने कब्र के ऊपर से जान लिया कि उनको अजाब हो रहा है। और फिर कोई सीसी कैमरा नहीं लगा हुआ था कि दफ्तर में जाने के बाद ये क्या कर रहे थे, या उनकी जिंदगी के डाटे पर सुबह शाम कहां जाते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। कोई सीसी कैमरा नहीं था कि बताया जाता देखो भाई इसने सिर्फ 10,000 रुपया चोरी की है, जिंदगी में बाकी कोई काम नहीं किया। हाँ, अब वो कहता क्यों? बोले जी हमारे पास ये डाटा, सीसी कैमरे में सारी रिपोर्टें मौजूद हैं। ऐसा कुछ नहीं था। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इन कब्र वालों को अजाब हो रहा है। वमा युअज़्ज़बानी फी कबीरिन, किसी बहुत बड़े गुनाह की वजह से अजाब नहीं हो रहा। इसका मतलब उनकी जिंदगी का सारा डाटा मेरे नबी के पेश नजर था, मेरे नबी के सामने था, कि इसीलिए फरमाया किसी बहुत बड़े गुनाह की वजह से अजाब नहीं हो रहा। और वो गुनाह क्या था? वअम्मा अहदुहुमा ला यस्ततिरु मिनल बाउल। हदीस के अल्फाज कुछ ये है और कुछ इस तरीके से, वअम्मल आखिरु ला यस्तंज़िहु मिनल बाउल। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है और बुखारी शरीफ में भी आई है, इसलिए मैंने दोनों रिवायतों से इसको पढ़ा है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, किसी बहुत बड़े गुनाह की वजह से इनको अजाब नहीं हो रहा है। उनमें से एक बंदा वो था जो पेशाब की छींटों से अपना आप नहीं बचाता था। पेशाब करते वक्त अपने कपड़ों को, अपने जिस्म को पेशाब की छींटों से नहीं बचाता था। थोड़ा हमें भी मुहासबा करना है। जब कहीं पेशाब करना हो तो नर्म जमीन पर, आज तो उसे बाथरूम वगैरह है, तो बाहर कहीं करे तो बहुत से हमारे आज मुसलमान, खासकर ड्राइवर हजरात, वो समझते हैं कि इस दुनिया से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। अल्लाह ने हमें पैदा ही किया है, इल्ला माशाल्लाह, सब नहीं, बाज कुछ तो बड़े दीनदार अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े सोम सलात के पाबंद हैं, इंसानियत नवाज है। मगर मैं बाज रात की बात को समझते, बस हमें सिर्फ इसलिए पैदा किया गया है, गाड़ी चलानी है, जिंदगी बार चरस और ड्रग्स पीनी है, लेना है, बस नथिंग, बस इसके अलावा कोई काम नहीं है। और हमारी समाज का भी तबका बड़ा सीधा है, अपनी जिंदगी की दौड़
ऐसे चर्सियों के हाथ हवाले किया है। डॉक्टर के पास जाएंगे, बोले पहले देखो कि डॉक्टर काबिल है, फिजिशियन है, हाँ झोला छाप तो नहीं है, फिर जाकर ट्रीटमेंट करवाते हैं। कभी हमने यहां से मंडी सफर करना हो, यहां से जम्मू सफर करना हो, कभी हमने इस बात पर तहकीक नहीं की जिसके साथ में सफर करूंगा वो ड्राइवर कैसा है, कहीं जाकर अधूरे रास्ते में मौत की घाट ना उतार दे। और वो ड्रग्स पिया है जनाब, चरस पिया है, 4-5 छुट्टे लगाए हैं उसने, बोले उसको नींद ही नहीं आती, आएगी कहां से भाई, वो किस्में तो नींद को जला देती है और खुद तो नींद जलाई है। और जब हमें जनाब वो पार करने पर आता है, कितनी गाड़ियां एक्सीडेंट होती हैं, रीजन यही होता है ड्राइवर की लापरवाही, उसकी मस्ती, उसका नशा। अक्सर ऐसा नहीं होता, बाज की मैं बात करता हूं, मगर हमारे समाज का ज्यादातर तबका ऐसा है, नमाज का वक्त हो जनाब उनको अपनी पड़ी होती है। इसलिए इस तबके को, खासकर ड्राइवर लाइन के तबके को ना बहुत संजीदा होना चाहिए। भाई कौम का सरपंच बैठा है, कौम का डॉक्टर बैठा है, टीचर बैठा है, जो हमारे समाज की सुधार के लिए रीढ़ की हड्डी का माना रखती है, वो तबका आपके पास बैठा है, उलमा का तबका बैठा है, वो गाने की तर्ज पर पंजाबी चल रहा है और जनाब आगे पीछे कुछ नहीं देखता, पीछे सारे कमीने बैठे हैं, सिर्फ ये बंदा एक अक्लमंद है, वो नीचे गाड़ी नहीं लगने देता, हवाओं पर उड़ा रहा है उसको, और उसे नहीं पता कि पीछे जो बैठे हैं ये कौम कितने तबकों का जिम्मेदार होता है। तो हमारा कभी उधर ध्यान ही नहीं जाता कि भाई ये तबका कौन है। अल्लाह खैर फरमाए। बार सूरत, एक तो ये कि जब आप पेशाब आदमी करे, खड़े होकर पेशाब करने की मुमानत है, ये बात याद रखिए। हाँ रसूलुल्लाह से साबित है, एक बार आपने खड़े होकर पेशाब किया है, सिर्फ जवाज के लिए। वो कहा बैठने की जगह नहीं, कि वहां कचरा था, कचरा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ था, वहां बैठेंगे जाहिर सी बात है कपड़े नापाक हो जाते, कचरे से कूड़ा करकट से कपड़े नापाक हो जाते, ऐसे मौके पर खड़े होकर पेशाब करना साबित है, बाकी नहीं बैठकर पेशाब किया। और फिर भी वो पर्दे में किसी पत्थर पानी के छींटे उड़ जाएं। इसी तरीके से अगर हमारे पास माल मवेशी है, हम अपने कपड़ा बचाने की कोशिश ही नहीं करते, उनकी छींटे आ रही हैं, गंदा पानी है, उस पानी की गंदी छींटे हमारे ऊपर पड़ रही हैं, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हमने कपड़े बचाने, नमाज के लिए साफ सुथरा रहना। इसलिए बाद नौजवानों को ना जनाब नमाज के वक्त बोले कपड़े नापाक हैं, अल्लाह खैर फरमाए, तेरे कपड़े कब से नापाक हो गए। और ये लापरवाही का नतीजा ये भी होता है। तो अल्लाह की नबी ने फरमाया इन 2 कब्र वालों को अजाब हो रहा है, किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं। उनमें से एक वो बंदा था जो गुनाह से, जो पेशाब के छींटों से अपने कपड़े नहीं बचाता था, इस वजह से उनको अजाब हो रहा है। और दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया अजाब कब्र पेशाब के न बचने की वजह से आम होता है। ज्यादातर लोग इसमें मुलव्विस हैं जो अपने कपड़ों को पेशाब के छींटों से नहीं बचाते। एक बंदा ये था जिसको पेशाब के छींटे से न बचने की वजह से अजाब हो रहा था। और दूसरा कौन था जिसको अजाब हो रहा था? फरमाया वकान यमशी बिन नमीमा, दूसरा वो जो चुगली करता था, चुगली खाता था, यहाँ की बात वहां, वहां की यहाँ, यहाँ की बात सिर्फ तीली का काम। आज हमें गैरों से, दूर से जो लोग हमारे दूर रहते हैं, हमारे चाहे मजहब मुखालिफ लोग हो, हमें उनसे उतना डर नहीं है, हमें उतना डर नहीं है जितना डर अपने बगल वालों से लगता है। हाँ, अब जगह कुर्बानी का था मसला, वह आपसी को नजा हो गया बरादरियों में, तो उन्होंने कहा हजरत हमने तो कुर्बानी के लिए एक जानवर रखा था, हमें डर है कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो बना के वायरल करें, हमारे लिए जनाब वबाल जान बन जाए। और उन्होंने उनको कहा भी था, बोले पुत्र घबरा मत, घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसी जगह फंसाऊंगा ना जहां दुनिया की कोई ताकत तुझे निकाल नहीं पाएगी। वो यही था कि भाई कुर्बानी के मौके पर फंस जाएगा। फिर हमने जुमे में तकरीर में कहा था कि तूने तो उसको कहा था ऐसी जगह फंसाऊंगा जहां निकल भी नहीं पाएगा कि कुर्बानी अदा ना कर सके। ठीक है, बेड़ो ले ले, कुर्बानी दे दे, को बकरा ले ले, कुर्बानी हो जाएगी, मगर याद रख मेरा रब तुझे वहां फंसाएगा ना, दुनिया की कोई ताकत तुझे निकाल ही नहीं पाएगी। इन्ना बत्सा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत जबरदस्त है। मैंने कहा यहाँ छूट जाते हैं, यहाँ छूट जाते हैं, और जब वो पकड़ने पर आता है ना फिर कोई छुड़ा नहीं सकता।
तो हमें गैरों से कम डर लगता है, अपनों से ज्यादा लगता है। हाँ, जैसे जंगल की चुगलियां हो, जमीन की चुगलियां हो, या कोई हमारे आपसी कई मामलात होते हैं जनाब, हमें बाद में खबर होती है, एडमिनिस्ट्रेशन को पहले खबर होती है। आपकी मीटिंग हुई है, आप ये हुआ, वहां से ये हुआ, ये प्लानिंग हुई, ये आपका मंसूबा है, इस तहत आपकी मीटिंगें हुई है। इसलिए हमें खासकर मर्दों को इससे बचना चाहिए। 1000 बार सोचे आप, एक मुसलमान जो कलमा पढ़ता है सिर्फ, वो 1000 करोड़ काफिरों से बेहतर है, 1000 करोड़ काफिरों से बेहतर है। मेरे साथ आपके साथ इख्तिलाफ हो सकता है, इस्लाम के साथ तो नहीं है ना। हाँ, लिहाजा आप नहीं करें। अगर कुत्ता किसी की टांग काटे ना तो आदमी उसकी टांग नहीं काटेगा, अक्लमंदी यही है। तो बार सर मैं अर्ज कर रहा हूं, तो हमारी जो हमारे माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, उन्हें भी खासकर इस पर थोड़ी तवज्जो देने की जरूरत है कि जहां बैठी हो तो सारा चट्टा पट्टा खोल देती है। यानी चुगली की बहुत ज्यादा आदत है, गीबत। हालांकि अल्लाह के नबी ने फरमाया अल-गीबत अशद्दु मिन ज़िना, गीबत करना जिना से शदीद तरीन गुनाह होता है, शदीद तरीन गुनाह है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उनमें से दूसरा जो अज़ाब कब्र में मुब्तला है वो चुगली खाता था। फिर क्या किया अल्लाह के नबी ने, सुम्मा अखज़ा जरीदतन रतबतन, फिर खजूर की तार शाखों को लिया, खजूर का हरा दरख्त था, उसकी शाख नीचे की वो तराशी दरख्त से अलग की, सुम्मा गरज़ा शक्का बिनिस्फ़ैन, उस शाख के 2 हिस्से किए, जो दरख्त से शाख उतारी थी उसके 2 हिस्से किए, एक शाख को एक कब्र पर गाड़ दी, दूसरी शाख को दूसरी की कब्र पर गाड़ दिया। साहबा ने अर्ज़ किया लिमाज़ा सनाता, या रसूलल्लाह आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया आपने? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जब तक ये शाखें हरी रहेंगी, जब तक ये शाखें तर रहेंगी और ये अल्लाह की तस्बीह करेंगी और इन कब्र वालों से अजाब हल्का किया जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर जिंदों से मुर्दों को फायदा ना पहुंचता, क्या रसूलुल्लाह कभी ऐसा करते? हरगिज़ नहीं। आपने देखा होगा जो अजमेर शरीफ गए होंगे हजरात, या जो कलियर शरीफ, सरहंद शरीफ गए होंगे, या आला हजरत बरेली शरीफ, सदरुल्लाह फाजल, जो हमारे मज़ारात हैं, वहां देखा होगा वहां लोग फूल डालते हैं ना, हाँ, कब्रों में जाकर फूल डालते हैं। उस फूल की असल यही हदीस है कि जब तक वो हरे रहते हैं वो तस्बीह करते हैं और कब्र वालों को उससे राहत मिलती है। आप कहेंगे जनाब हम तो अजमेर शरीफ जाते हैं, अब हम थोड़ी कह सकते हैं कि जनाब नौज़बिल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज को अजाब हो रहा है, हम फूल डालेंगे तो उनको अजाब हल्का हो जाएगा। हाँ, अब सर फिरे लोग हैं ना, नोन से नुक्ता निकाल लेंगे। बोले हम कलियर शरीफ जाते हैं, वहां मजार पर फूल डालते हैं, ये समझकर थोड़ी के हजरत साबर अलाउद्दीन कलियरी रहमतुल्लाह अलैह को माज़अल्लाह अजाब हो रहा है और उनके कब्र पर फूल डालते हैं इस नियत से कि ताकि कब्र पर अजाब हल्का हो जाए। भाई ऐसा नहीं है, सिर्फ उसका मकसद ये नहीं कि अजाब हल्का हो। अगर हमारा हुस्न ज़न यही है, जितने मोमिनीन वफात पाते हैं अल्लाह ताला उन्हें माफ फरमाता है, ठीक है, अल्लाह ताला उन्हें माफ फरमा देता है। अब अगर आप ये काम करते हैं, उनकी कब्र पर फूल डालते हैं, उसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला मजीद उनके दर्जों को बुलंद फरमाता है। सिर्फ बख्शिश उसी के लिए नहीं होती है जो गुनहगार होता है, बख्शिश उसके लिए भी होती है अल्लाह ने जिसको माफ कर दिया है। हाँ, हमारी दुआ से उनके दर्जे बुलंद होते हैं और फिर हमें उसका सिला वो अता फरमाते हैं कि हमारी दुआएं उनके वसीले से रब कबूल भी फरमा लेता है, ठीक है, दर्जे बुलंद होते हैं, दर्जे। तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तार शाखों को कब्र पर गाड़ दिया, इरशाद फरमाया कब्र वालों को इससे राहत मिलेगी, अजाब में तखफीफ होगी, अजाब हल्का होगा। अच्छा, इसी जमाने में मैं एक बात और अर्ज किए देता हूँ, जैसे हमारे यहाँ कब्रिस्तान है, जहां कहीं भी हो, जब तर घास होता है ना, जब घास तर होता है एकदम उसको काटना नहीं चाहिए,
जैसे आप देख रही हैं पहाड़ पर पहाड़ जो घास अपने मियाद को पहुंच चुका है, इसका मतलब ये है कि अभी किसी काम का नहीं है। हाँ, इसको काटा ही जाएगा। जब कब्र पर घास ऐसा बन जाए, खुश्क हो जाए, अब तरी उसमें नहीं है, उस वक्त काटा करेगा। दरख्त लगा है, हाँ, अगर वो तकलीफ देने वाला है, कब्र उससे डैमेज हो सकती है, रास्ते की तंगी हो सकती है, या उससे पत्ते गिरते हैं कब्रिस्तान पर, ये कचरा शचरा हो जाता है, तो अगर ये मसली है दरख्त को काटा जा सकता है। मगर जो छोटे छोटे पौधे हैं ना, पौधे कोशिश करें जब तक वो हरे हैं उनको काटे ना, वो वैसे रहे। आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो आम रिवाज है कि जब दफन करते हैं फिर 1-2 दिन के बाद वो जाकर वो ना वो घास के पौधे लगा देते हैं। हाँ, कुर्बान जाए हमारे बुजुर्गों पर, है ना। मतलब हदीस शायद उन्होंने पढ़ी नहीं होगी, मगर हदीस के मुताबिक उनका ये अमल है। हाँ, वो जो काम करते